मैं क्या बात करूं कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या है पूरा मामला और कैसे है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तुरंत का अपडेट मैं आप लोगों के बीच पेश करूंगा कि इजराइल ने ईरानियों से कहा कि मिलिट्री लोकेशन आप खाली करो और रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। तेहरान में कश्मीर स्टूडेंट घायल, ईरान ने इजराइल रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी। तो चलिए आगे बताना शुरू करते हैं आप लोगों से कि ईरान और इजराइल ने शनिवार देर रात तक एक बार फिर एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी और दोनों देशों के बीच बीते 3 दिनों से संघर्ष जारी है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने ईरान में मिलिट्री हथियार फैक्ट्रियों और उनके आसपास रहने वाले नागरिकों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी दे दी है। और आप लोगों को बता दूं कि IDF के कर्नल अविचय अद्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हथियार फैक्ट्रियों के पास रहना ईरानियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इजराइल ने ईरान के तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत कई ठिकानों पर हमले किए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है और इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया है। पिछले 3 दिनों के दौरान इजराइल हमले से ईरान में 138 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से भी ज़्यादा ईरानी कमांडर शामिल है दोस्तों, जबकि 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इजराइल ने रविवार को दोपहर तेहरान के हुजत दोस्त अली हॉस्टल पर हमला किया, जिसमें कुछ कश्मीरी स्टूडेंट भी घायल हुए हैं। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। किसने भैया? ईरान ने भी इसके बदले में क्या किया? इजराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। इसमें 14 इजरायली भी मारे गए हैं और 380 घायल निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा, जो मैं डेली करता हूँ, कि इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसका जो तीसरा दिन है, इसका जो 10 पॉइंट सबसे बड़ा मुख्य है, इस पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहला पॉइंट ये दोस्तों रहा कि आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि इजराइल ने ऑपरेशन जो राइजिंग घायल शुरू किया, ईरान पर 200 फाइटर जेट से जो हमला किया था। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 9 वैज्ञानिक, 20 से भी ज़्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। और तीसरा पॉइंट है कि इजराइल ने पलटवार किया, इसे 2 प्रॉमिस 3 नाम दिया और 150 से भी ज़्यादा मिसाइलें दागी। और चौथा पॉइंट है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया। और पांचवा है कि नेतन्याहू ने PM मोदी से बातचीत की और हालात की जानकारी दी। और छठवां पॉइंट है कि ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि ईरान परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। ये भी बड़ा पॉइंट है 6वां नंबर का, कि युद्ध होने का ये भी बड़ा पॉइंट है दोस्तों, कि ट्रंप ने जो धमकी दी है, उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। और 7वां है कि इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया। और 8वां पॉइंट है कि ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का दावा किया। ईरान ने इजराइल के जो है 3 F-35 विमान को गिराने का दावा किया। इस पर मैंने कल वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो आप लोग देख लो। और 9वां पॉइंट है कि इजराइल में 14 की मौत हुई है। इजराइल में जो 14 की मौत हुई है और 7 सैनिक समेत 380 लोग घायल हैं। ये भी 9वां पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट पॉइंट जो है दोस्तों बता रहा हूँ इस युद्ध का, ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को न्यूक्लियर वार्ता रद्द हो गई है। ये बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जो आपको कहीं भी बहुत ही कम भी चैनल पर दिखेगा दोस्तों, कि ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को न्यूक्लियर वार्ता रद्द हो गई है। और आप लोगों को बता दूं अभी हाल ही में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के CM ने विदेश मंत्री से कश्मीरी छात्रों के बारे में बात की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान में कश्मीरी छात्रों की स्थिति पर विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया, उन्होंने जानकारी भी दी कि उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि भारत सरकार ईरानी नेताओं से संपर्क में है और वहां रहने वाले सभी भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूर कदम उठाएगी। दोस्तों आज की ये अपडेट छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई कम टाइम में आपको बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करता है। तो इसलिए दोस्तों लाइक तो बनता है, और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को जरूर